किसी भी प्लेइंग को आपको अगर सुंदर बनाना है तो ऐसे बहुत से पहलू हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। उनमें से एक जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा वो है वेलोसिटी या टच सेंसिटिविटी फीचर का इस्तेमाल करते हुए एक्सेंट के साथ बजाना। अगर आपको अपना प्लेइंग ब्यूटीफुल बनाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप टच सेंसिटिविटी या वेलोसिटी फीचर यूज करके एक्सेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टच सेंसिटिविटी फीचर क्या होता है क्विकली मैं आपको बताऊंगा। आप अगर किसी भी की को वेलोसिटी के साथ क्विकली बजाएंगे तो वो जोर से साउंड देता है। सॉफ्टली बजाएंगे समथिंग लाइक दिस, जिसमें वेलोसिटी कम इस्तेमाल करते हुए अगर हम बजाते तो आप देख सकते हैं उसी की से सॉफ्ट साउंड निकलता है। या अगर हम उसे टच सेंसिटिविटी कहते हैं, द वे यू टच, आप जिस तरह से उसे टच करते हैं उस तरह से वो साउंड का लाउडनेस चेंज करता है। अब ये बेसिक कीबोर्ड्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड खरीदना है जिसमें टच सेंसिटिविटी फीचर होता है तो आपको आज पता चलेगा किस तरह से आप उसको अपने प्लेइंग में ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है। कोई भी स्केल लेनी है, जो स्केल आप आसानी के साथ बजा सकते हैं वो कोई भी स्केल। हम लेते हैं एफ मेजर स्केल। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इस चीज को एक्सेंट के साथ बजाना है। हम मेट्रोनोम का इस्तेमाल करेंगे एक्सेंट के साथ बजाते वक्त। 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक नोट्स पे एक्सेंट दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे वजन दे रहा हूँ, जोर से बजा रहा हूँ, जिससे वहाँ पे लाउड साउंड आ रहा है। जैसे कि 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने सेट किया कि कौन से बीट पे मुझे एक्सेंट देनी है और मैं जो कुछ भी बजा रहा हूँ, अभी मैं सिंपल स्केल बजा रहा हूँ, सारे गामा पधने सा सानी धपा मगर ऐसा। शायद मैं कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न बजाऊं जिसको अलंकार की तरह मैं ऊपर लेके जाऊं, लेकिन हर बीट पे अगर मैं एक नोट बजा रहा हूं तो मैं ये तय कर सकता हूं कि फर्स्ट बीट पे जो कुछ भी बज रहा है उसे मैं एक्सेंट के साथ बजाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं आगे जा सकता हूं, या फिर इस तरह से आगे जा सकते हैं हम। अब इस तरह से। अब मैंने फर्स्ट बीट पे एक्सेंट का इस्तेमाल किया। अब नॉट नेसेसरी हमेशा फर्स्ट बीट पे ही हमें एक्सेंट देना होता है, हम फर्स्ट और थर्ड बीट पे एक्सेंट दे सकते हैं या फिर सिर्फ सेकंड बीट पे एक्सेंट दे सकते हैं। आई थिंक सेकंड बीट पे एक्सेंट का मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। वैसे फ्रेंड्स, एक्सेंट के साथ बजाने के अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। एक्सेंट के साथ बजाना ये अलग डायमेंशन बन गई आपके प्लेइंग में। सो अगर आप कोई सिंपल चीज़ बजाते हैं, जैसे कि एकदम सिंपल, इसकी बजाय अगर मैं इसे इस तरह से बजाऊं, मैं टा 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 टा, तो यहाँ पे उसे मैं और ब्यूटीफुल बना रहा हूँ एक्सेंट का इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली एक्सेंट ये ऐसी चीज़ है कि हम यूजुअली जब किसी से बात करते हैं तो हमें जो कन्वे करना होता है उसके हिसाब से हम अपना टोन मॉड्यूलेट करते हैं। हम किसी स्पेसिफिक वर्ड पे वज़न देते हैं
जिससे हमारा कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होता है। उसी तरह से कीबोर्ड के साथ या पियानो के साथ अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम अपने इमोशंस कन्वे करते हैं, तो उनको हम अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं जब हम इन डायमेंशंस का इस्तेमाल अगर करते हैं। अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सेकेंड बीट पे एक्सेंट देते हुए किस तरह से बजाते हैं। हम सेम स्केल लेते हैं, पैटर्न हम कुछ अलग लेते हैं। ये पैटर्न लेते हैं, ग रे ग प म ग। मैं जब ये बजा रहा हूँ तब उस पर्टिकुलर नोट पे एक्सेंट आने के लिए, उस बीट पे एक्सेंट आने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रख रहा हूँ। अगर मैं नहीं रखूँगा तो शायद मुझसे मिस्टेक्स होंगी। किस तरह का कंट्रोल? आई शुड नॉट फील एक्साइटेड जब मुझे सॉफ्ट बजाना है, मुझे सॉफ्ट फील करना है। जब मुझे एक्सेंट देनी है उस नोट के पहले मुझे फील करना है कि मैं कोई चीज़ विथ एक्सेंट, विथ एनर्जी मैं कन्वे कर रहा हूँ। वो उस बीट पे जो नोट है उसको कन्वे करने के लिए मैं एनर्जी यूज़ करूँगा। इससे मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रही है उसको मैं एक साइकिल में ले रहा हूँ। क्या साइकिल? सेकेंड बीट पे एक्सेंट देना या फर्स्ट बीट पे एक्सेंट देना अगर है तो इस तरह से मैं उस चीज़ को हासिल करता हूँ। जब आपको एक पैटर्न को या एक पर्टिकुलर डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए आगे जाना है और लगातार जाते रहना है, तो हमें शुरुआत सही करनी है और उसे मेंटेन भी रखना है। वो प्रैक्टिस आपको इस लेसन में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें करनी है। आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, कोई भी स्केल ले सकते हैं। मैं आपको और 2 पैटर्न्स देता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पैटर्न है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप समझ गए होंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बीट पे हमें एक्सेंट देना है, थर्ड बीट सॉफ्टली बजाना है। सा म रे ग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न लेते हैं हम। 1 2 3 स्टार्ट। इस तरह से 2 3 स्टार्ट। अब आप जो कुछ भी बजाना चाहते हैं वो इस पैटर्न में आप बजा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आगे जाते रह सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन इसमें 2 और 4 पे मैं एक नोट नहीं बजाऊंगा, मैं हारमोनी बजाऊंगा। इस तरह से आप बजा सकते हैं। मैंने क्या किया, 1 और 1 3 इनको मिक्स किया से सा ग रे रे म ग गप गप, मतलब गप एक साथ गप। इस तरह से मैं बजा रहा हूँ। तो इससे मैं एक साथ हारमोनी बजाना, टाइमिंग पे बजाना और एक्सेंट देना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आप सा ग मतलब सा ग रे रे म ग ग प म म ध प प नि ध सा नि रे सा ग। इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसमें सा ग को हमने एक्सेंट किया। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मेट्रोनोम 90 BPM। अगर आप चाहते हैं तो इसे और कम कर सकते हैं, सही बजा सकते हैं, बीट पे बजा सकते हैं विथ गिवन एक्सेंट्स। सो ये हुई एक्सेंट की प्रैक्टिस जो आप रेगुलरली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड की केयर ले सकते हैं, केयर कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्सेंट के साथ बजाते हैं तब किसी भी की को ज़ोर से बजाने की टेंडेंसी होती है, और वो नेचुरल बात है क्योंकि आप अगर ज़ोर से बजाते हैं तो आवाज़ लाउड आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से पटकते हुए अपने कीज़ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले आप जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो अपना कीबोर्ड होता है, आप उससे फैमिलियर बनिए। फैमिलियर किस तरह से?
एक हो सकता है कि आपके कीबोर्ड में टच फंक्शन में 3 मोड्स होंगे। मे बी सॉफ्ट टच होगा, हार्ड टच होगा। हार्ड टच मतलब आपको अगर किसी भी नोट को ज़ोर से बजाना है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको बजाना होता है, अगर आपको लाउडली बजाना है तो आई मीन। सो सबसे पहले एक पर्टिकुलर टच लेवल पे आपको फैमिलियर होना है अपने कीबोर्ड से। आपके पास अगर एक ही लेवल होती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उससे फैमिलियर होना है, मतलब कितने फोर्स के ऊपर जब हम बजाते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से और लाउड साउंड नहीं सुनते। तो वो एक लेवल होती है, आपको उससे कनेक्ट होना है। उसके ऊपर लाउडनेस आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उसके ऊपर आप जोर नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर उससे आप अपने कीबोर्ड को टूटने से बचा सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का खजाना मिला होगा। इसे रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्लेइंग को आप अपने आप डेवलप होते पाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के ऑटोमेटिकली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप रेगुलरली सीखते रहेंगे। जिस रेगुलरिटी से मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी रेगुलरिटी से आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस मटेरियल पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।